का सीरियल ये हुआ कि पहले सुबह जितना जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पर जाके स्नान करना नदी में। अपना वस्त्र वगैरह लेके, ओपन है, आप लोग बाथरूम स्नान वाले हो तो कितना एडजस्ट कर पाओगे आप, जानो वहाँ कोई बाथरूम है नहीं, ज़्यादा पानी का कोई टेंशन नहीं है, मैक्सिमम 1 घुटना पानी रहेगा। और कुछ जगह में गर्दन तक, अभी फरवरी में ज़्यादा पानी नहीं रहता है, कार्तिक महीना तक ज़्यादा पानी रहता है। मैं उल्टा छलांग मारते रहता हूँ वहाँ जाके, और वो भी त्रिवेणी संगम टाइप है। और अगर आप उधर रहते हो, मतलब राउरकेला का उधर रहते हो, तो वेदव्यास धाम भी अच्छा जगह है, त्रिवेणी संगम है, वहाँ भी स्नान करते हैं। कहीं भी स्नान कर लीजिए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद यहाँ पर आएंगे, हल्का ढीला ड्रेस, ये पैंट शर्ट सब नहीं चलेगा। इफ़ यू हैव धोती, वेरी गुड, धोती से ही आना है। आपके पास साड़ी है तो बढ़िया है, साड़ी नहीं है तो ठीक है। आके सबसे पहला काम है योग निद्रा करना। क्या करना? योग निद्रा, ठीक है। अभी वर्तमान समय में शाम को यहाँ से जब आप जाएंगे तो एक योग निद्रा का प्रैक्टिस यहाँ पर करके जाना। योग निद्रा कोई भी अनुष्ठान से पहले जब तक आपका आंतरिक लेवल एकाग्र नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। एक दूसरा ये है कि आप इस भाव से मत आइए कि हमको खाली पूजा करा देना है और मेरा काम हो जाएगा। मेरा पूजा एक ट्रेनिंग सिस्टम होता है। आप यहाँ से जब जाओगे तो बहुत सारे चीज़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके जाओगे। तो वो क्या है? सबसे पहला ब्रह्मास्त्र क्या है? योग निद्रा। यानी कल जो 24 घंटा रात को सोने नहीं दूंगा, रात भर सोना नहीं है शिवरात्रि में। तो जब भी आप थक गए जाप करते करते, तो उसमें योग निद्रा में चले जाना है। योग निद्रा का 2 शेड्यूल है, एक आपका 28 मिनट का है, एक 42 मिनट का है। आप नेट से डाउनलोड करिएगा, स्वामी सत्यानंद सरस्वती योग निद्रा और स्वामी निरंजन सरस्वती योग निद्रा, दैट इज़ 28 मिनट का है। और यहाँ करना है, ऐसे समझ लो कि जीवन का आज से आपको योग निद्रा का दीक्षा मिल गया, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा, जिस दिन जिंदगी में आप ईमानदारी से 1000 नंबर का योग निद्रा जिस दिन आपके ज़िंदगी में होगा, उस दिन मेरे को आप बोलना कि कौन सा चीज़ आपके ज़िंदगी में मिला नहीं और हुआ नहीं। दिस इज़ द मिराकल्स ऑफ योग निद्रा। What you want, you achieve, it is my 100% guarantee, 1000% guarantee। तो आज इस शिवरात्रि से आप कुछ सीख के जाओ, नहीं जाओ, योग निद्रा पक्का लेते जाओ। योग निद्रा बिलोंग्स टू तंत्र विज्ञान, बट इसको सात्विक और वैदिक रूप में कन्वर्ट किया गया है। स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती, मुंगेर स्कूल ऑफ योगा, उनके द्वारा ये हुआ है, और उनका शिष्य स्वामी निरंजन सरस्वती। तो ये 24 घंटा के अंदर कम से कम 5 से 6 योग निद्रा आप, एक तो हमारे शेड्यूल के अनुसार, दूसरा जब भी आपको लगता है कि मैं थक गया हूँ, तो आपको तुरंत योग निद्रा में चलना है। अपना सूटेबल जगह ढूंढ के, वो मेरा पीछे वाला जो रूम है उधर कोई डिस्टर्ब करता नहीं है, तो आप वो खुला रहेगा, वहाँ भी जाके कर सकते हो। इनकेस हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र है, मच्छर वच्छर नहीं काटे तो मच्छर का वो अगरबत्ती वगैरह भी 10 रुपये लगेगा, लेके रखे रहना। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है योग निद्रा। दूसरा, कल आपको जप माला मिल जाएगा, गोमुखी भी मिल जाएगा। 24 घंटा के अंदर टारगेट होना चाहिए सर्वनिम्न कम से कम 7000 मृत्युंजय मंत्र, ठीक है। 1000 करके 7000। और अच्छा फायदा, और इसी रुद्राभिषेक में फायदा पाना चाहते हो तो 11000। कोशिश करना मैक्सिमम मौन व्रत रहने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पंडित जी होंगे, उनको अपना नाम गोत्र वगैरह लिखा देना, और आपको कौन सा किसका क्या प्रॉब्लम के लिए करा रहे हो वो भी लिखा देना कि ये प्रॉब्लम है, ये दोष है, किसी का कालसर्प है या जो भी है,
वो यहाँ पर वो हो जाएगा। हालांकि कालसर्प के लिए एक एक्स्ट्रा रुद्राभिषेक हम लोग नदी में करते हैं, वो इस शिवरात्रि में बेसिकली उसका फाइनल चीज़ वहाँ होता है। अगर ऐसा है तो वो एक उधर करना पड़ेगा। यहाँ केवल 11 रुद्राभिषेक का टारगेट है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर आपको स्पेशल जिसके लिए बुलाया गया है या जिसके लिए आप आए हो, वो है रुद्र यज्ञ, मृत्युंजय यज्ञ। तो आप लोग सब धोती पहनोगे, साड़ी पहनोगे। अग्निस्थापन शायद सुबह से हो जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ पंडित जी से। अगर सुबह से नहीं होता है तो दोपहर से शुरू हो जाएगा आफ्टर, क्योंकि कल कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, डायरेक्ट त्रयोदशी चतुर्दशी का भोग करेगा। होल ओवर द नाइट मृत्युंजय पता है? मृत्युंजय अच्छा सा पता है, यू नो मृत्युंजय। तो बारी बारी में पकड़ लो, वो 1 घंटा वो बैठे, 1 घंटा ये, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। लेकिन आपको एरिया छोड़ के नहीं जाना है। ये सोचो कि चलो हवन तो हो रहा है, मैं जाता हूँ बीड़ी पी के आता हूँ, तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। आप लोगों का अपना अपना दिया, दीप अखंड वो प्रज्वलित करते रहना, देखना है। आपको एक दिन में दिया बता देगा कि क्या होने वाला है। शिवरात्रि का दीप, और जब शिवरात्रि में दीप जला रहे हो तो जो भी आपके अभिष्ट है, अगर कोई चीज़ आपके ज़िंदगी में आकर्षण करना है, चाहते हो मैं डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, बिजनेस हो जाए, पैसा आ जाए, तो बाएं स्वर में श्वास को टान के दिया जलाना है। कुछ चीज़ छोड़ना है, गाड़ी बिक जाए, घर बिक जाए, ज़मीन बिक जाए, पैसा में जो भी, तो श्वास को छोड़ के दिया जलाना है, कुंभक करके उस दिया को जलाना है। और अगर कोई कुछ भी आवश्यकता नहीं है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्त्यार्थम ऐसे भाव करके दिया को चेतन करेंगे। दिया को जब चेतन करेंगे तो उसका मुख पूर्व दिशा में हो या फिर उत्तर दिशा में, ज़्यादातर पूर्व दिशा होना ठीक है। तो वो दिया प्रज्वलन होगा दिन भर, रात भर, अप टू 24 आवर दिया के प्रति आपका ड्यूटी रहेगा, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है, जब हम लोग हवन करते हैं उसमें हवन सामग्री आ गया है, एक पैकेट लेके आओ। तो उसमें प्योर ओरिजिनल गाय का घी भी लाया गया है, जो देसी गाय का बिलोने वाला घी। ये चमूल अमूल कंपनी या दूसरा लाल बाबा काला दाढ़ी कंपनी का नहीं है, प्योर देसी गाय का घी है। हाँ, ये करीब 64 हर्ब्स है इसमें। फिर इसमें कल आप लोग झूना मिलाओगे, कपूर मिलाओगे, और घी मिलाओगे, जायफल मिलाओगे, लौंग, इलायची, काजू, किशमिश, और जौ, चावल, हाँ, ये सब मिलाया जाएगा। और 24 आवर इसी को घी के साथ अग्नि में छोड़ना है। तो इसका जो डिवाइन फ्यूम है, जो धुआं है, और जो इसका एनर्जी है, आप अगर उसमें रहते हो तो आपके नाक के माध्यम से बॉडी में इन करेगा। हवन का ही सबसे बड़ा चमत्कार है, ये कंप्लीटली साइंस हवन करना। बोलते हैं कि आप अगर भात दाल रोटी चावल सब्जी खाते हो, आपके बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट इन द सेंस खाद्य से रस, रस से रक्त, रक्त से मज्जा, मज्जा से वीर्य, वीर्य इत्यादि कन्वर्ट होने के लिए करीब 240 दिन का टाइम लगता है। कुछ वैज्ञानिकों के मत से 40 दिन लगता है, कुछ लोग बोलते हैं 400 दिन लगता है। अब वो वैज्ञानिक लोग हैं। अगर उसी खाद्य को लिक्विड फॉर्म में आप लेते हो जूस करके, तो बोलते हैं 4 दिन लगता है। लेकिन उसी खाद्य को अगर हवन के माध्यम से लेते हो तो आपके बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है। बोले कोई साइंटिफिक एविडेंस है क्या? बहुत सारा है, बहुत सारे प्रमाण हैं। एक बहुत बड़ा सूर्या बॉल्ब एंड ट्यूब कंपनी, 1000 करोड़ टर्नओवर वाला एक कंपनी है। उस समय जेपी सर जिंदा थे। वो कुछ 22 दिन का फास्टिंग उपवास कर रहे थे। तो
20 दिन पार होते होते बॉडी में सारा पैरामीटर फेल्यूर होने लगा, बीपी डाउन हो गया, पल्स नहीं मिला वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर लोग बोले इनको आईसीयू में भरो। बोले नहीं नहीं, आईसीयू में भरने का जरूरत नहीं। हम लोग थे इसमें, तो बोले हवन शुरू करो। और जब हवन शुरू किया, वही दिन 2-4 घंटा में सारा पैरामीटर ओके हो गया। दिस इज द पावर ऑफ हवन। आप कभी ऋषिकेश जाओगे, शांति कुंज हरिद्वार में एक ब्रह्म वर्चस्व करके स्थान है, और शांति कुंज हरिद्वार के ठीक पीछे गंगा जी के किनारे वहाँ साइंटिफिक हवन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बड़े बड़े कंप्यूटर लगाए, ईसीजी डीसीजी कान नाक में लगा के हर एक बीमारी का अलग अलग हवन के माध्यम से, हवन थेरेपी इलाज किया जाता है। और कुछ लोगों का मतानुसार जब आपके जो गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड, कुछ बीच में ऐसा गांव था जहां पर नित्य हवन और अग्निहोत्र होता था। तो बोलते हैं शायद, आई डोंट नो, आई हैव नो साइंटिफिक प्रूफ, तो उस गांव के लोग बच गए, बाकी सारे मर गए। दिस इज द कैपेसिटी एंड पावर ऑफ हवन। और मैं बचपन से पंडित घर में जन्म हुआ, तो हवन एक ऐसा विज्ञान है जहाँ जिस हवन के माध्यम से असंभव कार्य को हम लोग सिद्ध करते हैं। मैं हवन का इतना गुणगान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको कभी कभार लगेगा अरे यार हम लोग यहाँ क्यों आए, बेकार का चीज़ है। पूजा तो अपने वहाँ पुणे में भी कर सकते। आप कहाँ से? मुंबई से। आप मुंबई वाले सब इधर ही आए हो, पाव भाजी खाने वाले, नहीं क्या बोलते हैं उसको, बड़ा पाव कंपनी वाले सब आए हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक ही दुकान है बड़ा पाव का, ज़्यादा दुकान नहीं है, मिलेगा नहीं है ठीक है। बड़ा पाव इधर बनाने भी नहीं जानते, मुंबई का टेस्ट इधर नहीं मिलता है। तो बोले वहाँ भी पूजा हो सकता था, बट यहाँ एक तो हवन, ठीक है। दूसरा विषय बिंदु है अभिषेकम में जो डालने वाला जो श्रृंगी है, लेके आओ उधर से, पीतल का होगा, देखो गाय का मुंह वाला, गोमुखी टाइप होगा। तो उसमें 11 अभिषेक को 11 द्रव्यों में करना, तो आप लोग भी उसमें शामिल हो गए। वो जलधार रुद्राष्टाध्यायी में जिसको अभिषेकम कहा गया है, तो ऐसे अभिषेकम आपको करना है। हमारा ये हाँ, तो इधर से कभी किए हो कि नहीं किए रुद्राभिषेक? ये इसको पहचानते हो? मतलब ड्रॉप हाँ, इधर से गिरेगा ड्रॉप, ठीक है। उसको ऐसा पकड़ के आपको करना है। हमारा टारगेट तो 11 है, बाकी कितना कर पा रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बिना उसके इच्छा में कुछ होता नहीं है। हम लोग का टारगेट रहता है हर अभिषेक में 11 हो जाए बोल के। तो इसमें इधर से डालना है, इधर से करना है। पकड़ लो, ग्रुप वाइज भी कर सकते हो, पर्सनल वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें पंडित जी आपका अभिषेकम का पाठ करेंगे। आप लोग भी पाठ जानते हो, तो कर सकते हैं। या यहाँ से जब आए हो, इफ पॉसिबल आप जो रहते हो नेट से डाउनलोड कर लेना उसका PDF, रुद्राभिषेकम रुद्र अष्टाध्यायी, ठीक है। और कोशिश करना संस्कृत का है, लेकिन पाठ गलती बोलती बाद में देखना, पाठ करते रहना। तो वो जब डालते रहोगे तो पाठ करते रहना। ये रुद्राभिषेकम एक ऐसा चीज़ है, जीवन में आपका कोई भी बड़ा सा बड़ा विकट और विपद परिस्थिति जिंदगी में आता रहे, तुरंत पानी लेके बैठ जाओ। सामान्य पानी में भी आप अगर करते हो, खाली जल में होता है, गंगा जी के जल में होता है, मधु में होता है, गन्ने के रस में, दूध में, अलग अलग लोगों का तांत्रिक प्रयोग है, वैदिक प्रयोग है, सात्विक प्रयोग है, भिन्न भिन्न द्रव्यों में। सरसों का तेल शत्रु निवारण के लिए, सरसों का तेल धन प्राप्ति के लिए, गन्ना का रस से, ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो ये इस प्रकार के शिवरात्रि में टेक्निकली ये मतलब आपको यहाँ 3 मुख्य चीज़, जप करना, पाठ करना, रुद्राभिषेक करना, योग निद्रा करना, नदी का स्नान करना, तो इतना चीज़ आपके लिए रहेगा। नदी स्नान में जब आप जाओगे स्नान करने के लिए, तो साइड में देखना, शुद्ध हम लोगों का यहाँ आगे कोई फैक्ट्री नहीं है,
और आप जब जाओगे तो देखना जंगल ही जंगल है, डीप जंगल है। और वहाँ का नीचे का काला मिट्टी थोड़ा दिखना, जिसमें मैं स्नान करता हूँ, वो अगर मिल जाए तो बढ़िया है। वो तो उसका थोड़ा सा शरीर में लेपन करके स्नान करना है। और कोई भी अनुष्ठान करते हो नदी स्नान वेरी एसेंशियल। और नहीं कर सकते तो फिर आप लोग, जैसे कोई बोला हमको बिना कोमड़ में नहीं बैठ सकते, ठीक है, आपका आदत है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यवस्था है। बोलेंगे उधर नहीं है तो फिर सवार बना दो, तो वो नहीं हो पाएगा, वहाँ छिटके आ जाना, ठीक है, जैसे सुविधा हो। लेकिन कोई डरने का विषय नहीं है, कोई एकदम बेफिक्र हम हैं, बेफिक्र हम हैं, जैसे संभव पड़े स्नान करके कल दिन भर का पुराना है। नेक्स्ट है भोजन, खाना पीना। अगर आप लोग फास्टिंग कर सकते हो तो अच्छा है। तो कौन सा फास्टिंग करना है अब अपने लेवल पे है, ठीक है। एक नंबर है हम लोगों का यहाँ अरवा चावल खाते हैं, सफ़ेद चावल, जो बेचारे लोग भूख सहन नहीं कर सकते तो उनके लिए बोलते हैं ठीक है अरवा चावल से खा। नहीं तो सबसे बेस्ट वन फलाहार। अब कौन सा फलाहार करोगे? अगर आप ठेला वाला खाते हो तो वहाँ सब दिया गया है, तो बेस्ट है पपीता, ठीक है, 30 रुपया किलो में मिल जाता है इधर अपना पका हुआ। मैं कुछ मंगाया तो कुछ लाए थे, हाँ, तो चलो पपीता हो गया। और रात को आधी जाके अपना खाने के लिए पाव भर काजू किशमिश को पानी में रख दीजिए, वो सुबह तक फूल गया होगा, तो ऐसे ले सकते हैं। अदरवाइज द टॉप एंड बेस्ट वन इज नींबू पानी। ओरिजिनल फास्टिंग होता है नींबू पानी में, ठीक है। तो नींबू पानी का उपवास कर सकते हैं अगर ताकत है तो। नहीं फिर उपवास किया और सर चक्कर दिया, पेट गैस हो गया, गिर गए, फिर मेरा अभिषेक तो गया और मैं आपको लेके हॉस्पिटल में दौड़ गया, ठीक है। तो आपका जैसे सक्षमता है, अगर नहीं सकते हो तो अरवा चावल भात खा सकते हो। हमारे उड़ीसा में यहाँ थोड़ा सा रोटी सोटी कम मिलता है, मतलब इधर कोई रोटी नहीं खाता, ज़्यादातर चावल खाने वाले हैं। और मुंबई का थाली नहीं मिलता है ऐसा 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 वाला, इधर नहीं मिलता है। महाराष्ट्रियन थाली एक मिलता है 170 रुपीज़ करके, वो बासा में मिलता है, नो ऑनियन गार्लिक, नो मांस मछली अंडा, एक जगह में है। अदरवाइज यहाँ वही समस्या है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, इतना ही बात था। और किसी को कुछ पूछना है? मेरे छोटे छोटे बच्चे होते तो डंडा लेके बोलता इतना बजे आना, ठीक है, आ जाओ, आराम से आ जाओ, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस बता दिया, ये करना है। आप एक दूसरे के सब तो पुणे मुंबई वाले हो, एक दूसरे से बात कर लीजिए, कहाँ कहाँ रहते हो बता दीजिए, और कितना बजे यहाँ से आओगे। ऐसा नहीं है कि एकदम 9 बजे के अंदर घुसोगे तभी, नहीं तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। आराम से हल्का से आप सोच लो कि एंजॉय करने आए, पिकनिक मनाने आए, एकदम पूजा करके कोई भोलेनाथ को त्रिशूल लगा के तांडव करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये योग है, आप आए हो, योग नहीं। बहुत सारे लोग कैंसिल किए टिकट, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हुई। हाँ देखो, बॉडी पेन, सर दर्द मेरा कभी नहीं होता है, सर दर्द, बैक पेन सब चालू है, सब चालू। 5 दिन से ऐसा लग रहा है टिकट तो हो गया, अभी जाए नहीं। हाँ नहीं, आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का। ये जो जैसे ही आप ऐसे काम में आते हो, मैं कई वीडियो में बोला हूँ, जब भी ऐसे काम में जाते हैं बाधा होना 100% है। बाधा हुआ है तो समझ लेना कि भोलेनाथ सुनने वाला है, फ्री फ्लो हो गया तो नहीं, ठीक है। तो ऐसे और भी लोग थे, लास्ट टाइम में कैंसिल किए, ठीक है। तो आप लोगों का योग था मेरे साथ, ओके, आगे ऊपर वाले की मर्जी है कि नहीं। तो आए हो तो करा लीजिए, ठीक है। आपका सप्तशती पाठ होता है, या जिसमें आप रेगुलर साधना करते हो, होम घर के अंदर वाला, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा। मेरा 2 सेट है, एक जो बाहर कहीं लेके जाता हूँ, और जो अंदर वाला है उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। जैसे मेरा डाउजिंग भी है, तो मेरे पास 2 डाउजिंग सेट है। एक डाउजिंग मेरा पूजा रूम में है, कि पूजा रूम में आज एनर्जी कितना है, या कहीं देखिए जो लोग चंडी पाठ करते हैं
या इस प्रकार का जितना होता है, तो उसमें सबसे बड़ा क्या होता है, हमेशा टेस्ट करते रहना चाहिए कि कहीं नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आ गया। तो आपके पास एक डाउजिंग होना चाहिए वहाँ, और उसको फ्रीली छोड़ दीजिए, आपको छूने का जरूरत नहीं है। आप देखेंगे जिस दिन आपका बढ़िया पाठ हुआ है, बढ़िया पूजा हुआ है, डाउजिंग का एनर्जी आपको बढ़िया मिलेगा। जिस दिन उसमें कहीं किसी प्रकार का छूत लग गया है या नेगेटिव एनर्जी आया है, वो ऑटोमेटिक आपको सिग्नल देगा आपकी पूजा के रूम में कि टुडे योर पूजा रूम एनर्जी इज वेरी नेगेटिव। तो क्या होता है ना, बंद हो जाता है, जैसे कोई आया, किसी ने देखा, अगर उस प्रकार का खंडित हो रहा है, गैप हो रहा है, तो पक्का देखना कि वहाँ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी मूवमेंट कर रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन पे पहले, इसीलिए हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपसर्पंदुते जे भूता ते भूता भूमि संस्थिता विघ्नकर्ता रस्ता नश्यंती शिवे, उसको बोलते हैं भूत अपसारण। तो थोड़ा सा सरसों का दाना, पीला सरसों, उसको बाएं हाथ में पकड़ना है, और नया वाला है पुराना, नया लेके आओ। तो उसको जब भी आप जब आसन में बैठते हो, इनके लिए नहीं लाए है ना, नया आसन 10-20 रुपये। अरे हाँ, तो लाओ इधर। तो ये पहले आसन को बिछाएंगे। आसन बिछाने जहाँ बैठ के बिछाओगे, थोड़ा सा पानी डाल दोगे वहाँ, ठीक है, और पवित्रो बा करके या विष्णु विष्णु करके इसको बैठाएं। आप बैठे, फिर ये इसको इसके अंदर ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर, ठीक है, इसमें पानी रखेंगे, फिर इसको अर्घ्य में इसमें थोड़ा सा चंदन देना है, थोड़ा सा फूल देना है, थोड़ा सा गंगा जल देना है, और उसके बाद चंदन है तो त्रिकोणम षटकोणम वृत्तम चतुष्कोणम आधार सफे नमः कमलासनाय नमः अनंताय नमः पृथ्वी नमः, वो पृथ्वी माता को प्रणाम करके इसको उसके ऊपर रखना है, पानी डालना है। पानी डाल के फिर अंकुश मुद्रा पदर सहित 7 बार ओम जपेत, 7 बार ओम जप करना है। ये पानी हो गया। फिर इसमें त्रिराचमनम कुर्यात, 3 बार आचमन करेंगे, वैष्णवे नमः वगैरह 3 बार करके वैष्णव करने के बाद हाथ धो लेंगे। फिर अपने ऊपर अपवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवाह या स्मृत पुंडरी का क्या सब पवित्रीकरण करना है। उसके बाद का काम होता है जप में आसन शुद्धि और भूत शुद्धि। ये नेट में PDF मिल जाएगा, आसन शुद्धि कैसे। आसन मंत्र से मेरे पुष्ट स्थली छंद शीघ्र मदेवत आसन परिग्रहणे विनियोग पृथ्वी त्वयाधोता लोग विष्णु धरती माता को करना है आसन शुद्धि में, ठीक है। आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, ठीक है। भूत शुद्धि मंत्र से शरीरात्मसी पुरुषोपविशुंद भूत शुद्ध्यार्थे विनियोग भूराग्न उष्टाभ्याम तजनिभ्याम स्वा समध्यमाभ्याम, ये मंत्र अवेलेबल है, कोई वेरी इजी मंत्र है, आप देख लेना, जब विधि में हो जाएगा। आसन शुद्धि, भूत शुद्धि के बाद पाप पुरुष शुद्धि, ठीक है। आप लोग भी समझ लो, जितना कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि पंडित बन जाओ एकदम एक ही दिन में, आपको पंडित बना दिया, आप कल से पंडित बन गए। मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ, तो ये सब जानते हैं। वेरी गुड। आप हम लोगों का ट्रेनर मिल गए, आप चिंता नहीं है, इन्हीं को पकड़ो, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा गाइड कर देंगे। मैं शांति कुंज जाकर के चिन्मय जी से मिल के। वाह, हाँ जी, राम राम। हो गया, मेरा काम सहज हो गया। आपके पास ऐसे महान विभूति हैं जो जप के बारे में जानते हैं, और उसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ। इनसे आप लोग सीख के जप शुरू करेंगे, और उसके बाद दशमांश जो भी जितना भी हम लोग आगे हवन करेंगे। तो हमारे पास ऐसे बढ़िया विभूति हो के फिर हमको क्या टेंशन आवे, हम इतना काहे मुँह चलाएं। ठीक है, तो जप का विधान इनसे सीख लीजिए और बढ़िया से करिए, ठीक है। और पाठ क्या क्या जानते हो, कौन सा जानते हो? मैं सप्तशती, दुर्गा सप्तशती रेगुलर करती हूँ। ये देखिए ऐसा है ना, दुर्गा सप्तशती ये, उसके साथ जब भी कोई माँ दुर्गा को पकड़े तो उसका काउंटर एनर्जी है शिव, ठीक है। आपको दीक्षा लिया है तो ही करना। हाँ, दीक्षा लिया। हाँ, तो एक साइड चलता है, दूसरा साइड को तो भोलेनाथ का तो अभिषेकम इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए कुछ पाठ सीखना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, जैसे सप्तशती पाठ कर रहे हो आप,
या चंडी पाठ कर रहे हो या चंडी कवन कर रहे हो, वो माई आ जाती है। तो उसको रिलीज कैसे करोगे? तो देखिए, कहीं दुर्गा माँ है कि नहीं, 10 हाथ उसका है, सिंह के ऊपर बैठ के घूम रही है, ये तो कोई नहीं देखा। बट दिस इज वन काइंड ऑफ एनर्जी, है ना। दैट एनर्जी जब किसी के बॉडी में मूवमेंट करना चालू करता है, उसको काउंटर करने के लिए शिव शक्ति चाहिए होती है। तो इसीलिए आप जाना, मेरा यहाँ गुरुजी का घर है, वो माँ काली का और दुर्गा माई का बहुत बड़े उनका साधना है, और शिव का इतना बड़ा लिंग। अच्छा, मेरे घर में भी मेरे बाप दादा पुरखे हम काली माई का यंत्र मूर्ति रखे। वो माई बदमाशी करने लग गई, तो उसको काउंटर करने के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग लाया गया। और जब से नर्मदेश्वर, ये मेरे 200-300-400-500 साल पुराना हिस्ट्री है। तो ये काली माई जो बदमाशी कर रही थी, इसको काउंटर करने के लिए नर्मदेश्वर सिंह दिया गया। तो ये एक एनर्जी है, इसको अगर आप काउंटर करोगे तो ये चाहिए। अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं खाली दुर्गा काली करूँगी, तो ये काउंटर नहीं हो सकता। या चाइनीज़ में इसको यान एंड इन, यान एनर्जी एंड इन एनर्जी, ठीक है ना, कीड़ा पिंगला। हाँ, तो ये बैलेंस तभी हो सकता है जब दोनों को पकड़ते हो, ठीक है। तो जो भी पाठ आपके द्वारा संभव है, जैसे अगर सप्तशती पाठ करते हो तो अष्टाध्यायी पाठ करना सहज है। अगर आपका चैंटिंग है थोड़ा, तो आपको करना चाहिए। इसमें कोई पंडित ब्राह्मण का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करो पाठ सीखने की। मैं लिंगा करता हूँ या थोड़ा घर में अभिषेक करती हूँ, ऐसे वेरी पूजा गुड, करती हूँ। शाबाश, लेकिन वेरी गुड। लेकिन जैसे रोज के रूटीन में जैसे नियम करके नहीं, जैसे टाइम बेचना वैसे करते हाँ, ठीक है। पत्र वगैरह चढ़ाते हैं, रेगुलर जो कितना बन पाता है। इसका केम द्रुम था ना, या खाली चंद्रमा बैठा था? खाली चंद्रमा किसका बैठा था? मेरा। अच्छा, आपका था। खाली चंद्रमा, खाली चंद्रमा अकेला है। अकेला है ना। हाँ, तो उनको तो 100% डेली का करना चाहिए। ऐसे लोगों को जिसका चंद्रमा खाली बैठा है, पंचम का अकेले चंद्रमा। हाँ, मैं कुंडली याद है थोड़ा थोड़ा। एक बार वो ऐसे लोग जिनका भी चंद्रमा अकेले बैठा है, उनके लिए और कोई उपाय नहीं, ओनली वन उपाय, दैट इज अभिषेकम। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट वो बोला, दारिद्र भंजनाय दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र भंजनाष्टकम, ठीक है। अदरवाइज लाइफ में क्या करता है ना, मेंटली, चलो फिजिकली तो लोग हैं, बट वो मतलब आपके लिए कोई काम का नहीं होता है, आप अकेले हो जाते हो। साइकोलॉजिकली, फिजिकली सब हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे लोगों का एक ठो दुर्गुण क्या रहता है ना, कोई पार्टी उटी में ना अकेले चले जाए, कोई हो नहीं हो, दे बैठे रहेंगे वो लोग, उनको कोई मतलब का नहीं है। एलोननेस उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा हावी हो जाता है। और ऐसे लोगों के ज़िंदगी में, यू नो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्री माइंडेड आदमी, ना किसी को सुनने वाले, ना चंद्रमा अकेले हो गया, मन अकेले हो गया, फ्री माइंड हो गया। तो आज मूड हुआ तो पहाड़ के ऊपर, कल मूड हुआ तो कूद लिया ऊपर से, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा उनके अंदर का वो फ्री मेंटलिटी रह जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए कंट्रोल करने के लिए ये दारिद्र भंजनाष्टकम में अभिषेक, और मैं बहुत से लोगों को दिया हूँ और बहुत अच्छा काम करता है ये। इस मंत्र का ताकत बहुत सुपर होता है। अगर उसमें सिद्ध हो गया है तो फिर केंद्रम दुष्ट कट जाता है, और केंद्रम कटे तो पता भी चलता है कि हाँ कट गया, ठीक है ना। कटता तो कुछ नहीं, लेकिन प्रशमित हो जाता है। मेरा तो अष्टम में है, चंद्र शनि। हाँ, तीन नहीं तो है ना किसी के साथ, तीन है, होने दो, किसी के साथ भी तो है। अगर नहीं होता तो प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अगर किसी के साथ बैठा है तो समझ लो ठीक है, कंट्रोल में है, हुक लगा दिया उधर, ठीक है, कोई भी नहीं है, कोई ठोस प्लैनेट उसके पास नहीं है, तो फिर वो मतलब चंद्रमा, देखिए सबसे धरती में तेज क्या है, सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है, उससे फास्ट और कुछ नहीं हो सकता। क्या मन है ना? ओके। अब ऐसा मन जिसका कोई अंकुश नहीं है, फिर वो तो फास्टेस्ट का सुपर फास्टेस्ट हो गया, सुपर सनिक। और क्या सनिक है उसके आगे? सुपर सनिक के आगे और कुछ सनिक है तो बता दो, उससे भी फास्टेस्ट हो गया। अब कोई मन अगर इतना ज़्यादा फास्ट हो गया, यानी अनकंट्रोल्ड ब्रेकलेस माइंड, तो
एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? बाहर एक्सीडेंट नहीं होगा, अंदर एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और अंदर का एक्सीडेंट से उभरना बहुत मुश्किल होता है। बाहर का एक्सीडेंट तो हॉस्पिटल जाके सब वो लगा लेंगे, सलाइन वलाइन प्लास्टर ठीक हो जाएगा। अंदर का एक्सीडेंट को कैसे ठीक करोगे? तो उसके लिए वो, क्योंकि चंद्रमा कहाँ रहता है? शिव जी के माथे पे, है ना। रावण और राम कुंडली आसपास सेम था, लेकिन बोलते हैं कि राम जीता रावण हार गया। और रावण का जो गुरु था वो क्या नाम है उसका, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, बोला देख बाकी ग्रहों के साथ मेरा सेटिंग है, 56 इंच को भी सेट कर दूंगा, मोटा भाई को भी सेट कर दूंगा और पलटू राम को भी सेट कर दूंगा। चिंता मत कर, ठीक है, मेरा सबका फोन नंबर है, मैं सबको सेट कर दूंगा। शनि महाराज का क्या करेंगे? शनि का भी सेट हो जाएगा, शनि का भी चिंता नहीं। शुक्राचार्य के लिए शुभ है ना, शुक्र और शनि वेरी फ्रेंडली, तो नेचुरल बात है, तुम चिंता मत करो, हम जाके बात कर लेंगे राहुल से, ठीक है ना, पप्पू से बात हो जाएगा। अच्छा, और शनि कौन हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन देख मैं चंद्रमा का सेटिंग नहीं कर सकता। शुक्राचार्य रावण को बोल रहे हैं कि देख मैं चंद्रमा का सेटिंग नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ से बाहर है। बोला क्या हुआ? बोला शिव जी के माथे में है, तो शिव जी को सेटिंग कर, बाकी को मैं सेट कर दूंगा। तो चंद्रमा इज द माइंड। रावण का प्रॉब्लम क्या था? मन, ठीक है ना। तो मन में बड़ा बड़ा टारगेट बनाता था। केमद्रुम वाला क्या करते हैं? बोला समुद्र को पानी मीठा बनाने से कैसे होगा, प्लानिंग बहुत बड़ा, ठीक है ना। लेकिन बोला ऐसा करो, स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना है बस, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग चढ़ के जाएंगे, मेरा सारा भगत जितना रावण रखा स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। ये तो प्लानिंग हो गया। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा बताओ? आके बहन पहुंच गई, बोला क्या? बोला वो देखो मेरा नाक काट दिया। कौन काटा नाक? चलो उधर। अरे रावण बाबा, योर प्लानिंग वाज कि तुमको सीढ़ी बनाना है, समुद्र का पानी खारा बनाना है, मीठा बनाना है, नाक काट दिया। अब तेरा बहन कौन सा अच्छा है भाई? वो जगह लगी होगी तो उसका नाक काट दिया। नहीं छोड़ने वाला नहीं, मारो, दौड़ाओ, युद्ध करो। दिस इज केमद्रुम। केमद्रुम को स्पेशलिटी पहले नहीं। ही उसके पति को मार चुका था। हाँ, उसके बाद भी ये, हाँ। तो क्या, तो वो प्लानिंग, मतलब प्लानिंग एक, प्रोजेक्ट एक, इम्प्लीमेंट टारगेट एक, इम्प्लीमेंटेड दूसरा होता है। मुझे समझ रहे, डॉक्टर बन गया लेकिन काम करेगा नाई का। पर अपने जो पुराने जो नाई है वही डॉक्टर्स। हाँ वही थे, यस यस। तो बड़ा गुरुकुल से नहीं आए हो ना कि आपको अनुष्ठान कराएंगे 31 दिन का, खड़े 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 देव बाबा, एक टांग में खड़ा होके तुम तपस्या करेगा, शिव जी आएंगे। तो जितना अपने शरीर, उम्र, फिर आप सोचो मुंबई वगैरह से आए हो, यहाँ का देसी आदमी होते तो अलग बात था। तो आपके पास जितना कैपेसिटी उतना करो, ठीक है, ले लो। थोड़ी ना एग्जामिनेशन ले रहे हो तुम, MBBS पास हो गए कि नहीं, आइडिया हो जाएगा क्या करते हो। अच्छा, श्री विद्या, हाँ नहीं, जितना है हाँ तो ठीक है, और ले आना नहीं तो ऐसा है। कहाँ जा रही हो क्या? अरे योग निद्रा करवाना है। मैं क्या पूछा? 2 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज शांतिकरण, दूसरा है क्षमापरण। आप कितना करते हो वो कोई मतलब का नहीं है। आप इतना करते हो, सहस्र नाम करते हैं, चंडी पाठ करते, शतचंडी करते, लक्ष्य चंडी करते हैं, वेरी गुड, अच्छा बात है। लेकिन अगर 2 चीज़ नहीं करते, एक है शांतिकरण और दूसरा है क्षमापरण। क्षमापरण, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, वो, और एक हो देवी क्षमापणम अलग है। न पुत्र जायते कदाचित कुमाता न भवति कुपुत्रो, ये 2 चीज़
अवाहनं न जानामि, अवाहनं न जानामि, सचनं, पूजा चैव न जानामि, क्षम्यता यस परमेश्वरी। यस। और दूसरा है शांतिकरण। क्योंकि जब भी हम लोग चंडी करते हैं या जैसे इसमें रुद्री करते हैं, चमकम नमकम एंड अष्टाध्यायी, वो होता क्या है, एनर्जी बहुत हायर जोन पे जाता है। ये क्या है, आप अभी रुद्रा जो शिवरात्रि के दिन में क्या करते हो, आप उस सुपर एनर्जी के अंदर घुसते हो, जिससे आपके बॉडी के मॉलिक्यूल्स एंड सेल लेवल उस एनर्जी के द्वारा हील हो जाता है। अभी कुंभ मेला क्या है, कुंभ मेला इस टाइम में वो जगह में वो एनर्जी होता है, चाहे सिंहस्थ हो, चाहे ऋषिकेश हरिद्वार वाला हो, चाहे त्रिवेणी संगम प्रयागराज वाला हो, ये उस टाइम जोन में ऐसे ग्रह नक्षत्र का युति बनता है कि उसी जगह से सुपर एनर्जी बिल्डअप करता है। उस एरिया में कोई भी जाए उसका जिंदगी आप्यायित हो जाता है। आपका बॉडीली स्पेक्ट्रम से मतलब आपका बॉडी उस एनर्जी के द्वारा ऑब्जर्व हो जाता है। तो आपके बॉडी में जो राहु केतु शनि और आपके बॉडी से निकला मॉर्मेंट मैटर, नेगेटिव एनर्जी, एमिशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ नेगेटिव एनर्जी, जो कुछ है उस एनर्जी का हिट से ये प्यूरिफाई हो जाता है, क्लीन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। दिस इज द साइंस। जैसे बोलते हैं किसी का ऐसा योग है, पंचम शनि का है योग है, तो जाओ जगन्नाथ मंदिर में 5 दिन रहेगा। पंचम शनि योग वालों को बोलते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में 5 दिन रहना, और वहाँ का जो पंचम शनि का रिचुअल्स है जो पंडित जानता है, सब करते नहीं, भाग जाते हैं, नाम सुनते ही भागते। शनि को तो जगन्नाथ भी डरता था ना, जगन्नाथ को भी भूखे रहना पड़ा शनि के चक्कर, ठीक है ना। तो लक्ष्मी भाग गई थी छोड़ के, भीख मांग रहे थे दोनों भाई, जगन्नाथ भगवान और बलभद्र दोनों भीख मांगते, मिला भी नहीं उनको खाने कहीं नहीं मिला, किधर भी गया लास्टली वो थोड़ा सा लाई मिला मुड़ी, वो पकड़ रहे थे, लक्ष्मी माई बोली वायुदेव को उड़ा, ऐसे खाते जा रहे थे, उड़ गया, तो भूखे, दोनों भूखे, ठीक है। आखिरी में वहाँ पहुँचे, उसी जो झाड़ू करते हैं ना, झाड़ू तो क्या बोलते हैं वो जात को, वहाँ लक्ष्मी माई बोली देख, मैं तो लक्ष्मी के पास तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या शूद्र ब्राह्मण क्षेत्रीय कुछ माने नहीं रखता है। तो जगन्नाथ बलभद्र बोले यार ये जाके उसके घर से लक्ष्मी सब घर में जाएगी। तो अल्टीमेटली बलभद्र जगन्नाथ को जाके उसी के शूद्र के घर में बैठ के खाना पड़ा, फिर जाके माफी में, बहुत अच्छा पुराण है वो जगन्नाथ। हाँ, तो शनि जब पकड़ता है तो जगन्नाथ भी डरता है, ठीक है, महादेव भी डरते हैं, महादेव भी डरते हैं, ठीक है, सिर्फ हनुमान जी नहीं डरते, कल इस हनुमान जी नहीं डरते। अच्छा। तो उसमें ये बताया गया है कि आप लोग जब भी ऐसे 5 दिन जाके उधर रहना पड़ता है, और 5 दिन में वो रिचुअल्स करने से छूट जाता है। ये जितने भी बॉडली आपके अंदर का एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है या फिर एक्सेसिव पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो डेंजर। जैसे सोचो किसी का कर्क लग्न में उच्च का गुरु बृहस्पति द्वादश बन के बैठा हो, गुड प्लैनेट बट सीवियर लॉस इन द लाइफ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है, एनर्जी ज्यादा हो गया है, तो उसको कैसे काटोगे, रिलीज कैसे करोगे? रिलीज डाउन जब तक नहीं होता है कोई हायर एनर्जी, तो इसलिए क्या करते हैं, कोई भी पूजा पाठ जब तब यज्ञ हवन करते हो तो वो आदमी का जिंदगी टल हो गया ना, वन साइड भाग गया, एक तरफ ज़्यादा एनर्जी है, एक तरफ कम एनर्जी है, और डिसबैलेंस एनर्जी है, तो लाइफ में हर चीज़ डिसबैलेंस है। ऐसे लोगों का चप्पल देखो, एक ज़्यादा घिसता रहेगा, एक कम घिसता हो। किसी दिन उनको हायर एनर्जी, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, चो 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 चो, किस दिन मूड नहीं है, बैठे हैं, आज मूड नहीं है, यू आर नॉट बैलेंस इन द लाइफ। महीना भर घर में खाता पनम केन सब फेंका हुआ है, एक दिन जोश आया और सब सरिया दिया, सब ऑर्गेनाइज, ये टेबल इधर खाता, इधर पेन इधर, वो इधर ऑर्गेनाइज, दूसरा दिन से फिर बिगाड़ना चालू। ठीक है, मतलब क्या, दैट आउटर सोर्स ऑफ द रूम डिनोट द इनर कंडीशन ऑफ योर माइंड। तो अंदर ऐसा डिसबैलेंस है, बिगड़ा हुआ है, अनऑर्गेनाइज है, बोल के बाहर चीज सब ऑर्गेनाइज, इनऑर्गेनाइज वे में है।
क्या हो गया, कोई एक एनर्जी बढ़ गया है, बढ़ गया। तो उसको थोड़ा सा बैलेंसिंग करो। कभी साउंड बैलेंस सुने हो? कोई बड़ा बड़ा टेंट उंट लगा होगा ना, मोदी 56 इंच का प्रोग्राम होगा, एक दिन पहले चले जाना। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है बोलो? किसी भी 56 इंच का प्रोग्राम हो, मोटा भाई का प्रोग्राम हो, और लाखों हजारों का तादाद का लोग आना हो, 1000-2000 माइक साउंड बॉक्स लगना हो, तो जानते हो सबसे ज़्यादा एफर्ट किसका होता है? ये इक्वलाइजर मिक्सचर वालों का। वॉकी टॉकी ले के हर माइक में बैठ के एक साउंड के साथ दूसरा क्रॉस नहीं करे, ठीक है ना? नहीं तो इधर मोटा भाई या 56 इंच बोलेगा मैं भाइयों बहनों, तो उधर से कुछ अलग सुनाई देगा, गाली दे रहा है बल्कि। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्वलाइजर एंड साउंड बैलेंसिंग, मिक्सचर बैलेंसिंग। बहुत टाइम लगता है। या कोई बहुत बड़ा बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट वगैरह होता है ना, हर एक साउंड के साथ, साउंड बॉक्स के साथ इसको जोड़ना पड़ता है। वो जो कर लिया उसको सबसे ज़्यादा पैसा है। कभी क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम में गए हो? एक दिन पहले चले जाना, वहाँ स्पेशलिस्ट लोग आते हैं। किस काम का बोलो? नहीं, वो अपना टिंग टिंग टिंग, सी मेजर पकड़, सी मेजर पकड़, टिंग 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 टिंग, ढिंग 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 ढिंग, बी प्लस में सेट कर, ढिंग 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 ढिंग, टिंग टिंग टिंग, और तुम पागल हो जाओगे। 4 घंटा 5 घंटा उसी में चला जाता है। तुमको तो स्टेज में देखा 500 का टिकट काट दिया कर रहा है, लेकिन वो है के लिए पीछे वो बहुत बड़ा मेहनत है। वो ही दे आर द, वो उन्हीं का सबसे ज़्यादा पेमेंट। दे आर द परफेक्शनिस्ट इन देयर लाइफ की मैच कर सके लाइफ को। दैट इज कॉल्ड एंट्वीन विद द लाइफ। अगर तुम्हारे ज़िंदगी में एंट्वीन है, तुम हर जगह में जीत हो। एंट्वीन नहीं है, हर जगह में फेलियर हो। और उसके लिए कौन काम में आता है? शांतिकरण और वो उसमें एनर्जी को काटते हो। शांतिकरण क्या है? शी इज द मास्टर ऑन दैट शांतिकरण। पकड़ लेना। देव शांति अंतरिक्षगम शांते पृथ्वी। शांतिकरण का एक स्पेशल स्तोत्र है, और वो शांतिकरण का सिद्धि होना चाहिए। ठीक है? आप लोग उस सब जगह में कभी फेस नहीं किए हो। जब बलि वगैरह दिया जाता है, कभी बलि दिए हो? चंडी पाठ का तो बलि मतलब वो घोड़े का दिया है, असली वाला नहीं? असली वाला नहीं, वही दैट इज जो हाँ, उसका दिया है। क्या बोलते हैं उसको? पेठा और मनसा बलि। पेठा काली पूजा में जब बलि दिया जाता है तो उसमें कितना भाग करके देते हैं? 2-4 किया था। अलग अलग दिशा में फेंकने को। हाँ, वो जब वो फेंकने जाता है ना, वो आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, बोले पीछे मुड़ के नहीं देखना। नहीं देखना। हाँ, इसी पापा को बोला। हाँ, चलो, वो किसको देना उसका अलग अलग, रात को उसका नाम भी नहीं देते, आ जाते हैं। हाँ। तो वो जो एनर्जी आते हैं, अगर आपके पास शांति सिद्धि नहीं है तो उसको शांति नहीं कर सकते। ये जो चंडी वाला रास्ता है, जितना गुड है उतना बेड भी है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे रॉन्ग प्रैक्टिस करके आते हैं, फिर उधर करेक्शन करते हैं। कैसे आते हैं, थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा सेंटर है, इट इज़ नियर अबाउट 43-44 ईयर ओल्ड, ऐसे ही पड़ा है। उस समय योग, मेरा यहाँ सबसे ज़्यादा योग चलता है, योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम। कोरोना के बाद से सब कर। तो एक पेशेंट आ गया, उसका आंख से फट के खून निकल रहा है। ये बिफोर 30 ईयर बैक बात है। सिंह जी, ही वॉज ए स्कूल टीचर, एज ए फ्रेंड ऑफ माई काका, चाचा। तो वो बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, कोई ठीक नहीं कर पाया। क्या हुआ, वो कोई किताब पढ़ते पढ़ते हलासन कर रहा था। डू यू नो हलासन? हलासन नहीं जानते? आप जानते हो हलासन? देख लेना हलासन कैसा होता है। दोनों पैर को ऊपर कर देते हैं, गर्दन से नीचे मोड़ देते हैं। ठीक है? तो उसको करते करते ना मज़ा आ गया। उसको रूल है, मैं ओनली 3 to 4 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठे बैठे और मज़ा आ गया। अच्छा, कर भी कैसा रहा था, दोनों टांग को दीवार में लगा दिया था, तो होल ब्लड आँख में आ गया, तो आँख से वेन फट के पूरा लाल हो गया। वो कोई एलोपैथी वाला ठीक नहीं करता। तो मैं जल्दी जल्दी बोला, देखो एक मास्टर है उधर, बहुत पुराना योगा टीचर, वो कर देगा तो कर देगा। तो फिर वो मेरे पास है। ऐसा क्यों हुआ?
बिना गुरे पिसम विद्या, किताब देख के, यूट्यूब देख के योगाचार्य बन गया था। अधूरा क्या? अधूरा गया। ऐसे ही चंडी, कुसांडी, छपिंडी, ये 3 चीज, जैसे आप चंडी करते हो ना सप्तशती, उससे और 2 चीज है, ये आप आम आदमी नहीं करता है। चंडी, कुसांडी, छपिंडी, ये छोपिंडी मतलब मतलब उसके बारे में जानो मत, अच्छा। जरूरत नहीं है, आप इधर ही रहो, ठीक है। हमने सुना ठीक है, ये 3 ओके ये 3 है ब्राह्मण का गौंडी। गौंडी मतलब बॉडी, ठीक है। अगर ये ठीक से नहीं किया तो ब्राह्मण गया, ठीक है। तो इसलिए शांतिकरण और क्षमापनम, ये 2 बहुत 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 सिंसियरली एंड सीरियसली करना चाहिए। भले आप 100 चंडी मिस्टेक कर दो, कहीं ना कहीं माफ हो सकता है, लेकिन ये 2 नहीं किया तो माफ नहीं हो। ये पार्ट के पहले करना है, बाद में बाद में स्टार्टिंग एंड एंडिंग। एक गुड योगा टीचर क्या कराता है, पहले और आखिरी को सबसे ज्यादा ध्यान देता है। आसन शास्त्र में अष्टांगम योग में आप कहाँ से निकलते हो, कहाँ से घुसते हो और कौन सा आसन करते हो, कौन सा प्राणायाम करते हो, इड़ा पिंगला सुनना कर देते हो। रिटर्न बैक प्रत्याहार, अगर वो स्मूथ लैंडिंग नहीं हुआ तो क्रैश लैंडिंग होना, बेली लैंडिंग करना पड़ेगा। ये पूजा पाठ में भी ऐसा ही, तंत्र विज्ञान में भी ऐसा ही। जब आप करते हो तो आपको रिकवरी ऑफ ऑल एनर्जी हो जाना चाहिए। अगर रिकवरी एनर्जी नहीं हुआ तो आपका पूजा पाठ किया और थक गया, बहुत पूजा कर लिया, थक गया, सो गया। पूजा क्यों कर रहा था भाई? आसन किया, थक गया। क्यों आसन कर रहा था भाई? जिम किया, थक गया, एक तो हेल्थ ड्रिंक दो। क्यों जिम कर रहा था भाई? थकने के लिए। रॉन्ग प्रैक्टिस, रॉन्ग शेड्यूल। तो क्या करना? बैलेंसिंग। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मकृत, बैलेंसिंग। यही एस्ट्रोलॉजी में है, यही योग में है, यही तंत्र विज्ञान में है। व्हाट? ओनली बैलेंसिंग। योर लाइफ इज अनबैलेंस, एवरीथिंग इज अनबैलेंस। यही गायत्री है, यही मृत्युंजय है, यही चंडी है, यही विष्णु सहस्त्र नाम है। ये सब का काम क्या है? बैलेंसिंग। अनबैलेंस, एवरीथिंग अनबैलेंस। तुम्हारा लाइफ अनबैलेंस। और बैलेंस है हर आदमी के लिए अच्छा है। हर जगह में आप अपने को शांतिपूर्वक, नहीं तो जिंदगी परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्टि गुरु, यूट्यूब गुरु, ठीक है। तो उसमें सब करता है लेकिन मेन चीज नहीं करता है। तो फिर आप 1000 पाठ करो, बैक गियर मार देगा या रिवर्स एक्शन कर देगा। इस रिवर्स से बचने के लिए ये 2 चीज का सिद्धि होना, शांति करो। उसके बाद होता है विसर्जनम। जो एक्सेसिव एनर्जी है उसको विसर्जनम करना। और ये सारा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रशमनम। प्रशमन करने के लिए। देन व्हाट इज प्रशमनम? प्रशमनम अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है। देखो, माइंड कंट्रोल इज जस्ट इम्पॉसिबल। कहीं भी नहीं है। जहाँ जो लोग माइंड कंट्रोल के पीछे पड़ा है वो लोग लास्ट में पागल बना है। तो व्हाट इज द राइट वे? प्रशमनम, नॉट समनम दमनम, ओनली प्रशमनम। कूल डाउन, काम डाउन, रिलैक्स, शांत। अगर ये नहीं है फिर यहाँ आना बेकार है और आपका 1000 लाख पूजा पाठ बेकार है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप पूजा किया, चंडी पाठ किया, एनर्जी कहाँ एग्रावेट हुआ? किधर हुआ? आपके अंदर। बॉडी में। हाँ।
और जब कोई भी हायर एनर्जी आपको क्या करेगा, प्रशमनम, शांतिकरणम। इधर आए हो, अगर वो शांतिकरण नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्लियर? बोले इतना भाषण क्यों मारा भाई? बोला योग निद्रा तो ऐसे ही करा लेते। इतना प्रवचन दे दिया। तो अभी आप लोग योग निद्रा करोगे, ठीक है?